साजिद भाई आपको थोड़ी आधी मुबारक, पूरी सितारा को। गाइस सबको बहुत बहुत मुबारक, जो भी यूट्यूबर है, जो भी ब्लॉगर। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आ रहा है बहुत। जाना नहीं पार्टी अभी बाकी है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी खुश हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ साग गरम हो रहा है जो कि हमने रात बनाया था, और साथ में बन रहे हैं ये देखें चिलड़े यानी चावल का आटा। तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसलिए हमने कहा सुबह नाश्ते में चिलड़े के साथ खाऊंगा। अच्छा, ये चाय के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। सितारा अक्सर चाय के साथ खाती है चिलड़ा, है ना, चावलों वाली रोटी जी जी साग के साथ बहुत अच्छी लगती है। हाँ जी, बस वैसे हर किसी की अपनी चॉइस होती है। मुझे और मेरे पापा को इतना साग पसंद है कि मतलब अगर इसको देखेंगे इतना ठंड है मरियम के अंदर, हम खा जाएंगे साग। सही है, बहुत पसंद है। और आपके हाथ का चिलड़ा तो और भी अच्छा होगा, लेकिन बिल्कुल प्रकार की तरह गोल है। मैंने बेडशीटें चेंज करनी है, और यकीन करें इतनी गंदा घर हो जाता है। कहीं चले जाएं, 3 दिन नहीं थे हम, और ये सारा पोछा लगाया है हमने, सारी डस्टिंग की है। बहुत गंदा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। बिस्तर मैंने निकाले हैं और सबको धूप लगवाई है बिस्तर को। बहुत गंदा हो गया था। बस क्या, एक तो घर जो बंद घर होता है ना, उसका यही प्रॉब्लम होता है ना, वो सर्दियों में मतलब धूप नहीं आती, गर्मियों में फिर एसी के बगैर गुजारा नहीं है इसका। सारा हमने वाश किया है, गली तक वाश किया है, बहुत ही गंदा हो गया था। अभी सूख रहा है, पंखे चलाए हुए हैं, ये देखें उस रूम का भी पंखा मैंने चलाया हुआ है। यहाँ से भी सारा धोया है। असल में ये वाली नाली जो है बंद हो गई थी। कल से मुझे इतनी टेंशन थी, इसलिए ये नीचे ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है ना, पानी रुका हुआ था। तो ये सारी सीढ़ियाँ भी वाश की हैं, गली तक सारा धोया है। तो हस्बैंड भी आ गए हैं, देखिए सामान लेकर भी आ गए हैं। आज क्या बना रहे हैं? वाह, शलजम मटर। आपने कहा था ना शलजम। अच्छा, ये मेरे लिए ऑरेंज भी ले आए हैं। हाँ जी, और भाभी ने भी मिलके मेरे साथ हेल्प बहुत की है, हम दोनों ने मिलके किया है। कैसी हैं आप? हाँ, बस वो शाहजहाबाजी के घर रहती हैं, उसका टांग का मसला हो गया था, तो अब वो अभी हम काम ख़त्म करके उसके पास ही चलेंगे, ठीक है। और आप ऊपर जाके दिखाएं कि हमने कितने कपड़े धोए हैं। और मेरा ये हाल हुआ है, सारा मैं पानी में हूँ ऐसे लगता है, लेकिन क्या है कि काम तो करना है। ये मुझे ठंड लगी हुई है, मैंने स्नीकर पहने हुए थे, वो मैंने उतार लिए। और भाभी आप लोगों को दिखाएंगी कि आज हमने कितने कपड़े धोए हैं। देखें यहाँ पे इतने सारे आज हमने कपड़े भी धोए हैं, नीचे की सारी सफाइयाँ की है, इतने सारे यहाँ पे कपड़े धुले हुए हैं। ये दीवार भी भरी हुई है, हर जगह पे कपड़े हैं। यहाँ पर हम आए हैं आज उस काम के बाद। एक काम ये भी करना था, जो हमारी कोशिश होती है कि हम टाइम निकालें और खिदमत खल के लिए निकलें। देखें, ज़रूरी नहीं है कि हम अपना जो है जो हमें डोनेशन करते हैं हमें उनसे मतलब है या इन लोगों से है। हमें ये भी तो अल्लाह से भी तो मतलब है कि हमें अजर चाहिए, हमें सवाब चाहिए, हम सदका जारिया के लिए करें। हमें सैलरी हमारे चैनल से मिल रही है, तो लोगों की नज़र में जो भी हो, लेकिन हमारी यही कोशिश होती है। ये छोटा सा घर है उनका, जिस बाजी की वीडियो बनाने आई हूँ, और आगे चल के उनकी स्टोरी बताते हैं। बहुत ही मतलब कि एक सीरियस मामला है, इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। ये उनके घर का काम भी ये किसी ने हेल्प की है उनकी, आप देख सकते हैं, क्योंकि सामने माशाल्लाह से ये मस्जिद है। उनके घर में पर्दे का मसला था, बेटियां भी हैं, वो खुद भी हैं, तो इस वजह से। और ये देखें दीवार लगवा रहे हैं वो, साथ साथ ये काम हो रहा है।
तो चल के मैं आपको बताती हूँ। ये देखें छोटा सा बिल्कुल सहन है, आप देख सकते हैं। ये उनका वॉशरूम है, ये इस तरह की उनकी दीवारें हैं और ये नलका लगा हुआ है। तो बस हमारी यही कोशिश होती है कि किसी का सदका जारिया के लिए हम अगर उनके काम आ सकते हैं तो हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह पाक मदद करने वाला है। सामने इनके घर के खूबसूरत बाग है। तो बहुत छोटा सा घर है और 4-5 बच्चे हैं इनके, काफ़ी ये परेशान है। चलो जो है रो रही हैं और मुझे भी इमोशनल कर दिया है। ये देखें छोटा सा किचन बनाया हुआ है। ये सारा सामान अंदर इसलिए रखा हुआ है, बाहर दीवार वगैरह लगा रहे हैं ना, तो उनका किचन भी बाहर ओपन ही है, बाहर कोई सिस्टम नहीं है। आप देख सकते हैं वॉशरूम का भी इनका प्रॉब्लम है, लेकिन बस जिनका मसला इस तरह हो। अस्सलाम बहुत बड़ी नहर है और इसको ही क्रॉस करके जाना है। ये पता नहीं कब सूखेगी। ये वही नहर है जो हमारे घर की तरफ भी आ रही है। ये सूखेगी तो उसके ऊपर पुल बनेगा, नहीं तो बेचारे लोग कश्तियों के सहारे अपना काम चला रहे हैं। और यहाँ से 3-3 नहरें जा रही हैं। देखें एक ये है, एक ये है, आगे भी है छोटी नहर। अच्छा ये छोटी नहर है, हमने सीधा जाना है। यही रास्ता है। उन्होंने कहा है कि कराची वाला जो जामिया है ना, पता कर लेना, कराची वाला मदरसा। तो वो पता करते हैं चल के। हम लोग बना रहे हैं, ये मैंने निकाल लिया मटर, साथ में टमाटर काट लिए और हरा लहसुन, साथ में हरा धनिया। हम बना रहे हैं शलजम एंड मटर। शलजम हमारे जो है बॉयल हो रहे हैं। ये जब उबाल लेंगे इनको घोटने से, इनको घोट के इनकी बनाएंगे हम भुजिया। बहुत अच्छे लगते हैं। और जब से सर्दियाँ आई हैं ये हमारे घर फर्स्ट टाइम बन रहा है। और साथ में भाभी जो है वो आटा गूँथ रही है। हम दोनों ही हैं, आपस में मिलजुल के करती हैं। मैं यहाँ सालन बना रही हूँ, भाभी वहाँ पे आटा गूँथ रही हैं। फिर वो रोटियाँ मतलब डालती जाएंगी तवे पे, तो मैं चिमटे से सेक के साइड पे हॉट पॉट में रखूँगी और इस तरह से। और हमारा दस्ती किचन भी देखें जो कि हमने इस तरह से बांधा हुआ है, इधर से उधर से और उधर से, क्योंकि बहुत सर्दी हो गई है। बस इस घर का यही प्रॉब्लम है कि इसका किचन जो है ये ओपन है। जब बारिश आई तो फिर ये भी वेट हो जाएगा, लेकिन क्या करें हम। कैसे भाभी? मैं अगर साजिद भाई को ये कहती हूँ कि आप सितारा का ख्याल रखें, उसके काफ़ी सर में हर वक्त दर्द होता है, काफ़ी वो मतलब कि उनकी तबीयत ख़राब रहती है, सबको पता है, व्लॉग में भी आप लोग देखते हो। या उसकी केयर के बारे में बोल देती हूँ। मैंने कुछ बुरा तो नहीं बोला ना, मैंने कुछ कोई गलत बात तो नहीं की है। इसमें दूसरों को क्यों तकलीफ़ हो रही है, वो मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। और इस तरह से मुझे दुख हुआ। मैंने कहा शुरू से हम एक दूसरे के साथ अटैच हैं, आज कोई न्यू बात तो नहीं है ना, आजकल की बात नहीं है। जब से सितारा की शादी हुई है तब से हम एक दूसरे के अटैच हैं और हमारी पूरी फैमिली जानती है। फिर लोगों को क्यों तकलीफ़ होती है, और होती है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी से नहीं डरती। और मैं ऐसे ही साजिद भाई को बोलती हूँ और बोलती रहूँगी। जब भी मेरा दिल कहेगा, कोई बात करेगा तो साजिद भाई मुझसे कर सकता है, दूसरों की बात मैं कभी नहीं सुनूंगी इस बारे में। इस बाजी का मैंने बताया था कि मसला है उनका पथरियों का और उनका ऑपरेट होना है, तो वो बहुत परेशान है। आज भी उनका मैसेज आया है, उन्होंने आज भी बोला है कि सिस्टर हमारी कोई हेल्प आई। तो मैं यही व्लॉग में इसलिए अपलोड करती हूँ, उस बेचारी को दिखा भी नहीं सकते, उसके मतलब के परमिशन नहीं है, रिश्तेदारों की नहीं है, बहन भाइयों की नहीं है। ये भी मुझे दुख होता है, जो लोग दे नहीं सकते ना वो बातें भी करते हैं। फिर आप लोग अपनी बहन का अपना ख्याल रखें इस चीज़ का। नहीं, फिर वो बातें भी बनाते हैं और कहते हैं आप फेस भी ना दिखाएं, वाईटी पे भी ना आए, ब्लॉग में भी ना डालें। चलो तो कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ किसी का भला हो जाए तो अल्लाह ताला इस चीज़ का ज़रूर अजर फरमाएगा। और ये बेचारी रो रो के रिक्वेस्टें कर रही हैं कि मुझे कुछ हेल्प मिल जाए पैसों की, तो मेरा ऑपरेशन हो जाए ताकि मेरी ज़िंदगी बच जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं उनके घर का हालात कैसा है। घर की कंडीशन से आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना बेचारे किस हाल में रह रहे हैं।
तो अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए। मुझे ख़ुद को भी देख के रोना आ गया जब वो रो रही थी, बच्चे भी रो रहे थे साथ पे, और वो ये कहती है कि बाजी अगर अल्लाह ना करे मैं इस दुनिया से चली जाऊं, अल्लाह ना करे भाई, मैं खुद भी नहीं कहना चाह रही ये बात, वो रोने लग गई। और आप मेरे बच्चों का पीछे से ख्याल रखना। देखें, हमारी कोशिश होती है हम हेल्प करें, लेकिन आगे हर किसी का नसीब होता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर इस बाजी के लिए हम मिलजुल कर उसकी हेल्प करना चाहें तो उसका ऑपरेट हो सकता है। और कोई भी हेल्प करना चाहता है तो वो मेरे इधर कमेंट में मुझे बोल सकते हैं, कमेंट्स में, तो उनको मैं अपना फ़ोन नंबर दूँगी, इंशाल्लाह फिर रब्ता करेंगे, बात करेंगे इस बारे में। के कमेंट यही आ रहे हैं, अभी भी कमेंट्स खड़े हैं मेरे, मैंने डिलीट नहीं किए। सब मुझसे ये पूछ रहे हैं कि प्लीज़ राबिया सिस्टर आप बताएं कौसर जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। देखें, मैंने तो उसको नोट नहीं किया इस बारे में, लेकिन वो पहले से कुछ उनका वेट बढ़ गया है और इस बात का साजिद भाई को पता होगा, ना ही मैं इस बारे में कुछ कह सकती हूँ। तो मैंने ये मैं कितने दिनों से मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैंने ये बात करनी थी कि मुझे उस बारे में कोई पता नहीं है, इस बात का साजिद भाई को पता होगा। और मतलब मैं इस मामलात में पढ़ना भी नहीं चाहती, वो उनका ये पर्सनल मामला है कौसर और साजिद भाई का। और यहाँ पर एक बात ये करूँगी कि हम किसी के मामलात में नहीं आते, फिर भी हमें घसीटा जाता है, फिर भी हमारे साथ लोगों के मूड ऑफ होते हैं, फिर भी वो हमें मतलब इस तरह से समझते हैं कि पता नहीं हम इनके साथ हमारा किस तरह का रिश्ता चल रहा है, अच्छा या बुरा। तो मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल सितारा जो है वो हमारे साथ ठीक है, मुझे उसकी मतलब कोई भी बात हो वो मुझसे शेयर करती है। ना ही मैंने उसकी इस बारे में सोचा कभी कि वो मेरी बातों को माइंड करती है या मैं उसे, लेकिन यहाँ पर मुझे ये फ़ील हुआ कि हम उसके अलावा मैं किसी को कोई बात नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं अगर किसी को कोई बात बोलूँ तो वो माइंड कर जाते हैं। तो मुझे ये पता चला है इस बार कि मुझे सोच समझ कर किसी पर बात करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम किसी के मामले में इंटरफेयर ना करें, शायद यही बेस्ट होगा। लेकिन मुझे दुख भी हुआ कि जब हम अज़ान हो रही है, तो आज के व्लॉग का यहाँ पर एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।